हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज हम प्लस टू अकाउंट्स का टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो है डिबेंचर्स का परचेज कंसीडरेशन। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पहले की 3 वीडियोस को अच्छे से देखा होगा। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन ले आइए और मेरे साथ नोट डाउन कीजिए दैट परचेज कंसीडरेशन की एग्जांपल एक हम लेके आए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ये रॉकस्टार लिमिटेड है जिसने बिल्डिंग परचेज की है बोस लिमिटेड से 9,90,000 की। द पेमेंट वाज मेड, और पेमेंट कैसे की गई है, जिसमें 9% डिबेंचर्स से इशू किए हैं उस कंपनी को, जो कि 100 के ईच है। तो चलिए इसको 3 केस में कवर कर सकते हैं। पहला पार्ट है अगर वो डिबेंचर्स पार पे गए। सेकंड पार्ट है कि अगर वो डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करे। और थर्ड पार्ट है अगर वो डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करे। तो जब बिल्डिंग परचेज हुई तो रॉकस्टार लिमिटेड ने अपनी बुक्स में एंट्री की फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बोस लिमिटेड। देखिए इस एंट्री का सीधा फंडा हमारे +1 के साथ जुड़ा हुआ है। +1 में हम रूल करते थे व्हाट कम्स इन डेबिट, और जो हमारे क्रेडिटर हैं उनको हम क्रेडिट कर देते हैं, जो जिसको हमने पैसा देना है वो लाइबिलिटी है हमारी। तो बोस लिमिटेड हमारा क्रेडिट हो गया। तो बिल्डिंग व्हाट कम्स इन यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बोस लिमिटेड। तो कितने की बिल्डिंग खरीदी, 9,90,000। ये वाली एंट्री कॉमन है हर तीनों पार्ट्स के लिए। अगर हम पार पे करें, डिस्काउंट पे करें, प्रीमियम के लिए, तो तीनों में ही ये एंट्री फिक्स है कि करनी ही करनी है। अब फर्स्ट पार्ट, अगर तो पार पे इशू करता है डिवेंचर्स रॉकस्टार लिमिटेड बोस को, तो बोस लिमिटेड सिंपल यहाँ डेबिट करो बोस लिमिटेड उतनी ही अमाउंट से 9,90,000 टू 9% डिवेंचर्स यानी 9,90,000। अब पार का मतलब हो गया कि ये जो 9,90,000 परचेज कंसिडरेशन हुई है आपस में, वो इनकी पार पे ही डिवेंचर यानी 100 रुपए का ही डिवेंचर है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स बनते हैं इसमें 9900। तो ये क्लियर है केस जिसमें हमने पार पे इशू किया। अब हम उठाते हैं सेकंड केस जो है डिस्काउंट पे, यानी कि डिस्काउंट पे परचेज कंसीडरेशन गई है। तो पहली डेबिट तो सेम रहेगा कि बोस लिमिटेड डेबिट होगा 9,90,000 से, जैसे हमने यहाँ क्रेडिट किया 9,90,000, तो बोस लिमिटेड डेबिट हो गया 9,90,000। नाउ फेस एक लाइन छोड़ेंगे और जैसे 9% डिवेंचर क्रेडिट करेंगे वो हमेशा आप लोगों के नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू होगी, ये याद रखना, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू। अब इस केस में नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे, देखिए इसका बड़ा ही सिंपल एक फॉर्मूला है कि 9,90,000 परचेज कंसिडरेशन हुई, लेकिन जो डिबेंचर इशू हुआ वो कितने में इशू हुआ, वो हुआ 100 की पार वैल्यू, लेकिन डिस्काउंट पे इशू हुआ। तो डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट यहाँ पे 10% है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%। तो 10% 100 के ऊपर बनते हैं 10 रुपीज। तो 100 माइनस 10, 100 में से 10 निकाल के 90 का वो इशू हुआ। तो इसको काट के हमारे शेयर्स बनते हैं 11,000। तो यहाँ हमारे जो डिबेंचर्स बनते हैं वो है 11,000। तो 11,000 डिबेंचर इस कंपनी को इशू होंगे जो कि पार वैल्यू 100 होगी, ठीक है। और डिस्काउंट कितना हुआ, वही 11,000 डिबेंचर्स, उसके ऊपर 10 रुपीज, तो 1,10,000 डिस्काउंट हुआ, ठीक है। फॉर्मूला इज सिंपल, जितनी की परचेज कंसिडरेशन ओवर 100 माइनस डिस्काउंट प्राइस यानी 90 का। अब आते हैं थर्ड केस में, यानी 10% प्रीमियम। यहाँ पे भी 100 के ऊपर 10% प्रीमियम का मतलब 10 रुपीज में प्रीमियम। तो यानी कि जो डिबेंचर है, डिबेंचर की जो इशू प्राइस है वो क्या हो गई 110। तो यहाँ पे पहले तो बोस लिमिटेड को डेबिट कर दिया 9,90,000, जैसे यहाँ क्रेडिट किया वैसे ही डेबिट कर दिया। अब 9% डिबेंचर्स यानी फेस वैल्यू, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू। मेन चीज ये है कि यहाँ पे फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे उसको हम वही फॉर्मूला से सीखेंगे, 9,90,000 ओवर 100 फेस वैल्यू प्लस 10 रुपीज प्रीमियम के यानी 110। तो 110 का मतलब कि यहाँ पे हमारे जो डिबेंचर है वो है 9,000। तो 9,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स आते हैं, पार वैल्यू यानी फेस वैल्यू 100 की, तो 9 लाख। और 9,000 डिबेंचर्स जो हैं उसके ऊपर 10 रुपए प्रीमियम यानी कि 90,000। तो इस तरह से हम अपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स को पहले कैलकुलेट करेंगे, जो कि 9% डिबेंचर अकाउंट के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू 100 यानी फेस वैल्यू पे वो क्रेडिट होगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स सही आते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री सही रहेगी, नहीं तो फिर जर्नल एंट्री गलत हो सकती है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का फॉर्मूला परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट ओवर द इशू प्राइस, यानी कितने में इशू हुआ। अगर पार पे हुआ तो ओवर 100,
अगर डिस्काउंट पे हुआ तो वो डिस्काउंट प्राइस माइनस कर देंगे, अगर प्रीमियम पे हुआ तो वो प्रीमियम की प्राइस ऐड कर देंगे। और इसी के साथ अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक परचेज कंसीडरेशन का समझ में आ गया हो। ऐसे ही आपको कोई और टॉपिक में अगर मुश्किल आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।